ये तकवा और मुत्तकी का ड्रामा बंद करो। वो सब जालिम है, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लो, चाहे कितने रोजे रख लो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ लो, जो अपने बेटों को तो जमीन और जायदाद देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के लिए उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। और सुनिए, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का नाम सुना होगा, बहुत जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास बहुत ही जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं, सख्त बीमार हुए और फिर कुछ ठीक होने लगे। अब इधर तवज्जो दीजिएगा तो समझ पाइएगा मेरे वाक़े को। और अगर ये देखो, कमर झुक चुकी है, अब उठ रहे हैं बेचारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि साद इब्ने वक्कास बीमार हैं, तो उनके घर गए अयादत करने। बहुत सवाब है बीमार की अयादत करने का। कोई सुबह किसी मरीज की अयादत के लिए जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कोई शाम को मरीज की अयादत करने के लिए जाए तो सुबह तक फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। मरीज की अयादत किया करो, उसको सब्र की तलकीन किया करो। और जब किसी मरीज को देखने जाओ तो खाली हाथ मत जाया करो, कुछ फल फ्रूट लेकर जाया करो। ईमानदारी करो तो कुछ लेके जाया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्ने अबी वक्कास के पास बैठ गए। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अच्छा हुआ कि आप मेरे घर तशरीफ ले आए। अब मैं कुछ सही होने लगा, मेरी तबीयत में कुछ इफाका हो गया। आपने कहा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सही हो जाओ। कहा अल्लाह के नबी, सिर्फ मेरी एक ही बेटी है। अब जो चीज बताई जा रही है गौर से सुनिएगा कुरसैल वालों। डिस्ट्रिक्ट कटिहार के अतराफ से आने वालों गौर से सुनिएगा। आय अल्लाह के रसूल, मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह ने मुझे जमीनों जायदाद का मालिक बनाया है। कई बाग हैं मेरे, कई जमीनें हैं मेरी, कई मकान हैं मेरे, और एक ही बेटी है मेरी। आज मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने सारे माल की वसीयत कर दूं। हदीस के अल्फाज बुखारी के, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं, सबका सब माल अल्लाह की राह में खैरात कर दूं। ने फरमाया ला तफअल हाकज़ा, आए साद इब्ने अबी वक्कास, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। साद इब्ने अबी वक्कास किस चीज में अपना माल खर्च कर रहे हैं? अल्लाह की राह में। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? साद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहां तो अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं लोग, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं। हमारे इटावा में रमजान के महीने में जब मैं वुजू बना रहा था मस्जिद में, तो एक लड़का मेरे पास आया। उसकी बहन हमसे पहले ही मसला पूछ चुकी थी, बहुत पहले, तो हमें मालूम था उसके बारे में। तो वो वहां बैठकर हमसे कहने लगा, मौलाना एक मसला बताइए। मैंने कहा जी बोलो क्या बात? कहा हम जो कुल्ला कर रहे हैं, रोजे की हालत में कुल्ला करते हैं, कुल्ला करते हैं तो जबान में थोड़ा पानी रह जाता है। हर आदमी की बात है, जब कुल्ला करेगा तो जबान में पानी तो कुछ चिपक ही जाएगा ना। कहा कि अब कोई आदमी इसको दांतों से ऐसे तो करता नहीं है, करके अब जबान पर जो पानी चिपक गया, वुजू के बाद हम उठते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर जबान का वो चिपका हुआ पानी थूक के जरिए पेट में चला जाए तो रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आज जुमेरात है,
कहने लगा ठीक जी। मैंने कहा कल जुमे का खुतबा मैं इसी टॉपिक पे दूंगा, तुम सुन लेना। कहने लगा आप भी मुझे बता दीजिए। तो मैंने कहा इसको मैं जुमे में बताऊंगा ताकि सबको फायदा हो। वो सिर्फ वो था और मैं था। और दूसरे दिन जब जुमे का खुतबा हुआ तो मैंने जुमे के खुतबे में उसका नाम लिए बगैर कहा, और वो आगे ही बैठा हुआ था। आज मैंने उसका नाम लिए बगैर कहा कि हमने कहा लोग इतने बड़े बड़े तकी और परहेजगार होने का नमूना पेश करते हैं कि रोजे की हालत में वुजू बनाते वक्त वो ये पूछते हैं कि ज़बान पर चिपका हुआ पानी अगर हलक के नीचे चला जाए तो क्या मेरे रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? पूछने वाले लोग वो हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, जिनकी बहनें हमारे पास शिकायत लेके आई है कि भाई अपनी विरासत में से अपनी बहन को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं वो ये मसला पूछते हैं कि हम रोजे की हालत में अगर ज़बान पर चिपका हुआ पानी अगर हलक में चला जाए तो रोजे पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये तकवा और मुत्तकी का ड्रामा बंद करो। वो सब जालिम है, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लो, चाहे कितने रोजे रख लो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ लो, जो अपने बेटों को तो ज़मीन और जायदाद देते हैं लेकिन अपनी बेटियों के लिए उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, ये खाइन है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नमाज और रोजे की कमी तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदे के हक मारने के जुर्म में आपको माफ नहीं करेगा। सिर्फ शादी करके जहेज दे देने से मेरे भाइयों लड़कियां विरासत से महरूम नहीं हो जाएंगी। बहनों का भी हक है और बेटे जो आपको देना पड़ेगा, आपके इंतकाल के बाद तरके की शक्ल में उनको मिलेगा। आ गए मस्जिद में पढ़ लो। अरे तू तहज्जुद ही क्यों ना पढ़ ले? तेरे सर पर इतना मोटा टीका क्यों ना जम जाए? अगर तू वसीयत नहीं करता, अगर तू अपनी जिंदगी में ये नहीं कहता कि मेरे इंतकाल के बाद लड़के और लड़की और बीवी और बहन जितना भी है सबको शरीयत के मुताबिक जितना बनता है उतना पूरा पूरा हक उनको दे देना। अगर आप ये वसीयत नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार होंगे। अगर आप ये कह के जाते ना बड़े बेटे ने मेरी ज्यादा खिदमत की है उसको इतना दे देना, और उन्हें कम की इनको इतना इतना दे देना, तो आप गुनाह का दरवाजा खोल के जा रहे हैं। अगर आपके किसी बेटे ने आपकी खिदमत ज्यादा की है तो उसको सवाब भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन खिदमत ज्यादा करने की वजह से वो आपकी जमीन और जायदाद में ज्यादा हिस्सेदार बन जाए, ये नहीं होता है, ये गलत। अल्लाह के नबी ने साद इब्न अबी वक़ास से कहा, साद तुम सारे के सारे माल की वसीयत नहीं कर सकते, इसको न तो सारा का सारा माल मस्जिद में दे सकते हो, न मदरसों में, न गरीबों में, न मिस्कीनों में, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हजरत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी तब हम 2/3 माल की वसीयत कर देते हैं। 2/3 यानी हमारी जो वरासत, जो जमीन और जायदाद, जो जमीन है, जो मकान है, हम उसके 3 हिस्से कर देते हैं और 2 हिस्से खैरात कर देते हैं, सदका कर देते हैं, अल्लाह की राह में निकालने की वसीयत कर देते हैं। 3 हिस्से करके 2 हिस्से। क्या 2/3 की 2/3 की मैं वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तफअल, आए साथ तुम 2/3 की भी वसीयत नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए गलत है। तुम अपनी वरासत में से, अपनी मिल्कियत में से 3 हिस्सों में से 2 हिस्से की भी वसीयत नहीं कर सकते। हजरत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी तब हम आधा आधा कर देते, आधे को हम छोड़ देते हैं और आधा माल हम वसीयत कर देते हैं कि अल्लाह की राह में खैरात, अल्लाह की राह में सदका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा तुम आधा माल भी अल्लाह की राह में नहीं निकाल सकते। हमारी कहा कि तुम नहीं निकाल सकते। तब अल्लाह के नबी से साद इब्न
अबी वक्कास ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, फिर 1/3 यानी 3 हिस्सों में से क्या 1 हिस्से की भी हम वसीयत नहीं कर सकते हैं? आपने फरमाया हाँ, आए साथ 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो, 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर 1/3 की करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है। मेरे भाइयों, गौर करो कि अपना माल है, आप उसकी मिल्कियत है, आपकी मिल्कियत है, आप अपने माल में से आधा नहीं दे सकते हो, आधे की वसीयत नहीं, आप 1/3 की वसीयत कर सकते हो, सिर्फ 1/3 मस्जिद के लिए, जितना 1/3 मदरसे के लिए, 1/3 गरीबों के लिए, 1/3 की आप वसीयत कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा की वसीयत की इजाजत अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। वो आपके इंतकाल के बाद तरका होगा, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको मिलेगा, आपके बेटे बेटी भाई बहन मां, इनमें तकसीम होगा। किसी की 2 बीवी होती है, किसी की 3 बीवी होती है, किसी के 2 बच्चे होते हैं, किसी बीवी से 5 बच्चे होते हैं, किसी से 2 बेटी होती है, किसी से 2 बेटे होते हैं, ये सब उसी में से जो तरका है उसमें से तकसीम होगा। मेरे भाइयों, मौका नहीं है, वरना मैं चाहता हूं कि एक तकरीर हमारी वरासत के टॉपिक पर होनी चाहिए कि बाप माँ का कितना है, बीवी का कितना है, भाई का कितना है, बहन का कितना है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ये तकरीर कभी किसी मौजू पर हम कर देंगे तो वो आपके सर से ऊपर गुजरेगी, समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि मौलवी ने क्या बोला, हमारी समझ में नहीं आई है। मेरा दिल चाहता है कि एक तकरीर ऐसी हो कि अगर 5 बहनें 3 भाई, तो बहनों का कितना बनता है, भाइयों का कितना बनता है, बीवी का कितना बनता है, अगर आपके बाप ने 2 शादियां की हैं तो उनसे जो बच्चे उनका कितना बनता है, इससे जो बच्चे इसका कितना बनता है, उससे जो बेटियां उसकी कितनी बनती है। अगर बाप की माँ यानी दादी जिंदा है आपकी, तो उसका उसमें हक है या नहीं है? मेरे भाइयों, दिल चाहता है कि इस मौजू पर एक तकरीर की जाए, लेकिन ये सोचकर नहीं करता हूं कि इतनी बड़ी तकरीर होगी कि हमारे दिमाग से कहीं ऊपर न जाए और आपकी समझ से कहीं बाहर ना हो और आप ये कहें कि मौलाना क्या बोला, क्योंकि इसमें वही होता है 1/3, 1/4, 1/6, ये सब गुला भाग लगा के बताना पड़ता है जो हमारे सरों से ऊपर जाता है। इसलिए डरता हूं कि ये न कह दो कि मौलवी तकरीर करना भूल गया, लेकिन कभी इंशाअल्लाह करूंगा, जब ज्यादा बुराइयां देखूंगा तो इस टॉपिक पर भी बोलूंगा। तो मेरे भाइयों, साद इब्न अबी वक्कास ने चाहा कि हम पूरा माल तकसीम करने, अल्लाह के नबी ने नहीं करने दिया। अच्छा, ये हदीस बता रही है कि अच्छी जगहों पर भी आप अपना सारा माल खर्च नहीं कर सकते हो। ये 3 हदीसें काफी हैं। अब आइए हम अपने समाज और सोसाइटी में देखें, हम शादियों में कितना खर्च करते हैं, जहेज में क्या कर रहे हैं, जहेज का चलन कैसा है। आज आपको ये सुनना ही पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए कलेजा थाम कर बैठिए। जब झमेले हमने पाले हैं तो सुनना भी पड़ेगा, और अगर नहीं सुनना चाहते हो तो फिर जलसे कराना बंद करिए। आप पहले थोड़ा सा इशारा शादी की। शरीयत ने शादी में दीनदारी को इख्तियार करना और मुंतखब करने को तरजीह दी है। एक मसला पहले जहन में रखिए, शादी का पैगाम लड़के वालों को देना चाहिए लड़की के घर, या लड़की वाले पहुंचाएं लड़के वाले के घर, क्या सही है? हमारे समाज में क्या होता है, पहले जहन को रखिए, लड़के के माँ बाप रिश्ता लड़की के घर लेके जाएं, ये सही है, या लड़की के माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि अपनी बेटी का रिश्ता हम के लिए जाएं लड़के वालों के पास? 2 चीजें। तीसरी चीज, क्या कोई लड़का खुद किसी लड़की से कह सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? क्या कोई लड़का खुद पैगाम पहुंचा सकता है या नहीं? और चौथी चीज, क्या कोई लड़की भी खुद अपना पैगाम किसी लड़के को दे सकती है कि नहीं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं? ये 4 चीजें आज समझ लीजिएगा। शायद मैं अब तक नहीं बोला हूं।
अब एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, उस हदीस में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हदीस सुनिए, वाकया है। हजरत उमर फारूक की एक बेटी थी, स्पीड मैंने कम कर दी ताकि आपके समझ में आ जाए। हजरत उमर फारूक की एक बेटी थी जिनका नाम था हफ्सा, और हजरत हफ्सा का निकाह हुआ था हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नाम क्या था उनके शौहर का? खुनैस। हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा। अब थोड़ी सी तवज्जो आप दे देंगे तो बहुत सी बातें मालूम हो जाएंगी आपको। हजरत खुनैस जंगे बद्र में शरीक थे और जंगे बद्र में नबी का साथ दे रहे थे, उमर फारूक के दामाद। लेकिन उनको कई तीर लग गए थे। हजरत खुनैस काफी जख्मी हो गए थे उस जंग में, और उनको जख्मी की हालत में घर पे लाया गया, और वो ज्यादा दिन तक उन जख्मों की ताब न ला सके, और हजरत खुनैस का उन्हीं जख्मों की वजह से इंतकाल हो गया। अब पूरा वाकया समझ गए होंगे आप। हजरत हफ्सा किसकी बेटी थी? हजरत उमर की। दामाद का नाम क्या था? खुनैस। जंगे बद्र में लड़ रहे थे, जख्मी हो गए, घर में आए, इलाज चला, लेकिन जाम पर न हो सके और उसी जख्मों में इंतकाल कर गए। हफ्सा बेवा हो गई। जिस वक्त हजरत हफ्सा बेवा हुई, उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र कितनी थी? 21 साल। जितनी बातें मैं बताया हूं, अब मैं किसी को खड़ा कर रहा हूं पूछने के लिए कि मैंने क्या बताया है हजरत हफ्सा के ताल्लुक से। देखें, आप गौर से सुन रहे हैं कि आप खड़े होकर अपनी पैंट सीधी कर रहे हैं। पूछने से पहले एक मर्तबा फिर ज़हन में रख लीजिए, हफ्सा उमर की बेटी, दामाद का नाम उमर के खुनैस, जंगे बदर में जख्मी हुए, घर पे आए, जाम पर न हो सके, इंतकाल हो गया, हफ्सा बेवा हो गई। जिस वक्त हफ्सा बेवा हुई, उनके शौहर खुनैस इब्ने हुज़ाफा का इंतकाल हुआ। उस वक्त हफ्सा की उम्र कितनी थी? 21 साल। दामाद के इंतकाल के बाद अपनी जवान बेटी 21 साल बेटी हफ्सा की फिक्र हजरत उमर फारूक को होने लगी। अल्लाह, मेरी बेटी अभी जवान है, मात्र 21 साल की, और मेरे दामाद खुनैस का इंतकाल हो गया है, अब क्या होना चाहिए? हफ्सा ने इद्दत गुजारी। हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई, तो हजरत उमर अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता कहां लेके गए? आज इसी वाक़े में आपको बहुत कुछ, एक ही हदीस सुनाऊंगा ये वाक़या, और इसी में आपको बहुत से मसले मिल जाएंगे। हजरत उमर फारूक अपनी बेटी के लिए सबसे पहले रिश्ता लेकर गए हजरत उस्मान के पास। आपको मालूम होगा फारूक से नीचे थे अबू बकर, उमर मकाम में बड़े थे, उमर दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे उस्मान और चौथे नंबर पर अली। तो उस्मान का मकाम और मर्तबा हजरत उमर से बहरहाल नीचा था, छोटा था। लेकिन हजरत उमर फारूक ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने से छोटे इंसान के पास जाऊंगा तो मेरी इज्जत में कमी आ जाएगी। आज सारा झगड़ा तो नाक का है ना। अच्छा, मैं तो दौलतमंद, मैं तो पैसे वाला, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके पास लेके जाऊंगा? नहीं, वो खुद आए, उस लड़के का बाप आए। नहीं, ये नाक के मसले तो तोड़ दिया हजरत उमर ने। अपनी बेटी हफ्सा के लिए रिश्ता लेकर कहां गए? हजरत उस्मान गनी के पास, जो मकाम मर्तबे में उनसे नीचा दर्जा रखते थे। उनसे फरमाया, ऐ उस्मान, तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई, खुनैस का इंतकाल
निकाह तुमसे कर दो। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटी की शादी के लिए दीनदार रिश्ता तलाश करो। दीनदार रिश्तों की कमी मेरे पास नहीं है, लेकिन दीनदारी देखता थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। आए उस्मान, तुम क्या चाहते हो तो गौर कर लो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी हफ्सा को तुम्हारे निकाह में रखना चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है, मैं गौर करूंगा, घर जा रहा हूं, राय बनाऊंगा, यानी कुछ लोगों को बिठाऊंगा, सोचता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर फिर मिले उस्मान गनी से और फरमाया कि आए उस्मान, अब तो कई दिन हो गए, तुम्हारी राय बनी या नहीं, बताओ तुम्हारे लिए अभी तक मैंने अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं देखा, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। हजरत उस्मान ने साफ साफ मना कर दिया, आए उमर, राय नहीं हो पा रही है, सब मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं, राय नहीं हुई, कोई ठीक है, चले जाए। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी के लिए किसके पास गए, आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, और अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि मैं उस्मान के पास गया था, उस्मान ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। थोड़ा सोचिएगा, बेटी की उम्र कितनी है, 21 साल, और अबू बकर सिद्दीक की उम्र कितनी है, हजरत उमर फारूक से भी उम्र में बड़े हैं। आज बड़ी आसानी से कह देते हैं अच्छा कमीने पैगाम भेज रहा फला जगह, तेरी बेटी की उम्र की है। ये हमारी और आपकी सोच हो सकती है, और गोदी मीडिया की सोच हो सकती है। शरीयत हमें क्या बता रही है, देखिए। हजरत अबू बकर से कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना ना, खुश खामोश हो। हजरत उमर फारूक अपने घर पे आए और उन्होंने अपनी बीवी से फरमाया मुझे उस्मान गनी के इनकार से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे हजरत अबू बकर की खामोशी से हुई। अबू बकर को अगर मेरी बेटी से निकाह नहीं करना था तो न करते, मना कर देते, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। हजरत उस्मान ने तो साफ साफ मना कर दिया, मुझे उस्मान के इनकार से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अबू बकर की खामोशी से तकलीफ हुई। बोलना छोड़ दिया, सलाम दो, सलाम अलैकुम, बातचीत अब वो नहीं रही। अबू बकर भी समझ गए कि उमर फारूक शायद हमसे कुछ नाराज है, दिल में कुछ लिए हुए, लेकिन अबू बकर भी मजबूर है। क्यों खामोश है बताने, बाद में पता चलेगा। अभी देखिए, मैंने कहा ना इस हदीस पे बहुत सी चीजें पता चलेंगी। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, आए उमर, तुम्हारे दामाद खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए थे और उसकी वजह से इंतकाल कर गए। तुम्हारी बेटी हफ्सा बेवा हो गई, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह कर लूं, लिहाजा मैं अपना पैगाम तुम्हारी बेटी हफ्सा के लिए लाया हूं। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी हफ्सा का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत उमर फारूक फौरन तैयार हो जाते और उन्होंने अपनी 21 साला बेटी हजरत हफ्सा का निकाह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कर दिया। अब यहां देखिए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी उस बेटी का निकाह किया कि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हफ्सा के बाप हजरत उमर से 14 साल बड़े हैं उम्र में। कितने साल? 14 साल।
यानी उमर फारूक की तो वो बेटी थी, वो उमर से भी 14 साल बड़े थे अल्लाह के रसूल। और हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी का निकाह किसके साथ किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। जब निकाह हो गया तब अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर के पास आए और फरमाया, अरे उमर, शायद तुम मुझसे नाराज हो। हजरत उमर ने कहा, जी उस्मान ने इनकार कर दिया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे तुम्हारी खामोशी से हुई थी। फरमाया, उमर तुम्हारा नाराज होना बजा था, लेकिन मैं खामोश क्यों था? शायद तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुनैस के इंतकाल के बाद जब तुम्हारी बेटी इद्दत में थी हफ्सा, उसी वक्त मुझसे जिक्र किया था कि हफ्सा की इद्दत हो जाने दीजिए, तब तक उमर फारूक का भी गम दूर हो जाएगा और हफ्सा का भी गम दूर हो जाएगा। जब हफ्सा की इद्दत खत्म हो जाएगी तो मैं अपना पैगाम हफ्सा के लिए उमर फारूक को दूंगा। अल्लाह के नबी अपने निकाह का इरादा मुझसे कर चुके थे, ये बात नबी की मेरे दिल में राज थी, इसलिए मैं हाँ भी नहीं कह सका कि हाँ मैं निकाह करूंगा, इसलिए कि जिसका इरादा अल्लाह के नबी ने कर लिया हो तो मैं कौन होता हूँ टांग बढ़ाने वाला। और मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुझसे अपना ये राज बताया था। मैं नहीं चाहता था कि नबी का ये राज फाश हो और नबी का ये राज मेरे दिल से निकले। शादियां राज में रखा करो और चुपके से शादियों का पैगाम दिया करो, क्योंकि आज के दौर में अगर किसी को पता चल गया कि फला तुम्हारी बेटी के साथ निकाह का पैगाम भेज रहा है तो दूसरे मन चले उस लड़के में हजारों बुराइयां निकाल के रिश्ता तुड़वा देंगे, उस लड़की में हजारों बुराइयां निकाल के रिश्ता तुड़वा देंगे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने नबी अकरम की बात को राज में रखा है। शादी के चर्चे बहुत चुपके से होते हैं, ऐलान होता है, निकाह आम तरीके से किया जाता है, लेकिन शादी के रिश्ते चुपके से चलाना चाहिए ताकि आज के जमाने में किसी बदमाश को पता न चले और लड़कियां लड़की में हजारों बुराइयां निकाल के वो रिश्ते को तुड़वाना। इस हदीस से पता चला कि लड़की भी, लड़की के बाप भी लड़की के लिए निकाह का पैगाम लड़के वालों को दे सकते हैं, जैसे उमर फारूक ने दिया। उमर फारूक ने अपने से छोटे मकाम वाले इंसान को उस्मान को दिया, नाक नहीं कल गई, और फिर वो अपने से बड़े मर्तबे वाले अबू बकर सिद्दीक को पैगाम निकाह दिए। मेरे भाइयों, उससे उनकी शान घट नहीं गई और बढ़ नहीं गई। तो आप अपनी बेटी के लिए दीनदार रिश्ता देख सकते हैं और बेटी के लिए खुद जा सकते हैं, लड़के के माँ बाप से बात कर सकते हैं, लड़के से भी बात कर सकते हैं, जैसा कि हजरत उमर फारूक ने डायरेक्ट उस्मान से कहा, डायरेक्ट अबू बकर से कहा। और मेरे भाइयों, लड़के वाला भी डायरेक्ट पैगाम दे सकता है, जैसे खुद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत उमर फारूक की बेटी के लिए हजरत उमर से कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। डायरेक्ट लड़का भी लड़की के बाप कह सकता है, आपकी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं दीनदार हूँ, नमाजी हूँ, रोजदार हूँ, मेरा जरिए माश ये है, मैं कमाता हूँ, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इसमें लड़की के बाप को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीयत इस बात की इजाजत देती है। हजरत उमर ने, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट लड़की के बाप उमर से उनकी बेटी का हाथ मांगा था, तो लड़का डायरेक्ट बाप से हाथ मांग सकता है बेटी का। मौलाना साहब, बहुत आसान कर दिया मामला आपने, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह के रसूल तो डायरेक्ट हजरत उम्मे सलमा के पास चले गए थे। उम्मे सलमा के शौहर अबू सलमा का जब इंतकाल हो गया और उम्मे सलमा की जब इद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह के नबी उनके पास गए, उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, तकिया दे दिया, तकिए पर टेक लगाकर नबी अकरम बैठ गए। कहा, अल्लाह के नबी, अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? फरमाया, आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम बेवा हो गई हो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं।
उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी को पैगाम निकाह का पैगाम दें और वो इनकार कर दे। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। मैं इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मैं अब मां बनने के लायक नहीं हूं, मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं, यानी अब मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी हूं। दूसरी चीज ये कि अल्लाह के नबी आपकी पहले से कई बीवियां हैं और मुझे भी आप अपनी बीवी बना कर ले जाएंगे। अगर आपकी और बीवियों ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझ पे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बहुत गैरतमंद औरत हूँ, मैं फिर खरी खोटी सुना देने में पीछे नहीं होती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके घर में आग लगे, आपको परेशानी हो। मैं 100 गुनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तीसरी बड़ी शर्त यह है कि अबू सलमा का इंतकाल हो गया है, वो मुझसे कई बच्चे पैदा किए थे और उनके बच्चे मेरे पास हैं। अल्लाह के नबी, इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर आपने मुझसे निकाह किया है तो ये बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे। आप ये कहें कि बच्चे मेरे नहीं है इसलिए इनको कहीं और दे दो, तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ। इन बच्चों की परवरिश और इनके पालने पोसने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह 100 घरों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा, तो मैं लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। मैं इंसाफ से काम लूंगा, ये चीज तुम्हारी खत्म हो जाएगी। रही तुम्हारे बच्चे न पैदा करने वाली बात, बुढ़ापे को पहुंच चुकी हो, कोई बात नहीं। अब मैं भी उसी उम्र को पहुंच चुका हूं जो तकरीबन तुम्हारी उम्र है, वही उम्र में भी मेरी भी है। और मेरा मकसद शादी करके बच्चे पैदा करने का नहीं है, बेवा और विधवा और उन लोगों का सहारा बनने के लिए, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंवारी ही नहीं बल्कि बेवा औरतों के लिए भी सहारा बनने के लिए आया है, बेवा औरतों को भी घर बसाने के लिए आया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ निकाह करो और बच्चे पैदा करने की उम्र में तुम नहीं हो, तो मैं भी तकरीबन बुढ़ापे को कदम रख चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बच्चों की बात, जब तुम निकाह करके मेरे पास आओगी तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश मेरे जिम्मे है, मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट लड़की को पैगाम दिया। अगर कोई लड़का लड़की के बाप के बजाय डायरेक्ट किसी लड़की को पैगाम देता है तो ये भी शरीयत में जायज है, लेकिन निकाह का पुख्ता इरादा हो।